उन्होंने चेंजेस बहुत तेजी से किए अपनी टीम में। उनको जो रूट को लेके आना पड़ा, जो बेसबॉल का गेम था इनका, वो तो पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन खुद उसमें फ्लॉप हो गए। इवन टेस्ट मैच हो, टी20 में तो जीतना चाहिए, लेकिन जो बॉलर हैं, आमिर को सही पता हो, ये आउट करने नहीं जाते, ये डॉट बॉल खिलाने जाते हैं। जब आप डॉट बॉल खिलाएंगे, आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरी टीम तो रन करेगी। यही किया अफगानिस्तान ने, शुरू में विकेट लिए, लेकिन लंबी पार्टनरशिप इब्राहिम की हुई है, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हुई है उमर दई के साथ, और वहाँ से गेम हल्के हल्के जाना शुरू हो गया। फिर अफगानिस्तान आखिर में उनको मिल जाए, नबी को मिल जाए या दूसरे प्लेयर्स को मिल जाए, तो वो एंड तक लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से टोटली अगर देखा जाए, इनकी बॉलिंग वीक है इंग्लैंड की, जितने रन करते हैं उतने रन करवाते हैं। अच्छा, कल जब हम बात कर रहे थे आमिर भाई, आपसे पूछा भी गया था कि स्पिन अटैक अफगानिस्तान का अच्छा, इंग्लैंड का अच्छा है, आपने कहा दोनों के अच्छे। राशिद भाई कह रहे हैं उनकी बॉलिंग वीक है। डू यू एग्री? मार्क वुड बहुत अच्छे बॉलर है, आदिल रशीद बहुत टॉप एक स्पिनर कम है ना, एक सिर्फ आदिल रशीद है, तो ठीक है। वो लैक तो कर रहे हैं। देख लें आप, जो रिप्लेसमेंट उन्होंने लिया है, रिहान अहमद को लिया है, और मुझे लगता है आज उसको खिला देना चाहिए था, इनको खिलाना चाहिए था मुझे लगता है, लेकिन वो वहाँ पे गलती कर गए। लेकिन जैसे आपने बोला ना, कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंग्लैंड को कोई इशू नहीं है सिस्टम का, स्ट्रक्चर का। अगर आपको याद हो 2023 के वर्ल्ड कप में मैंने यहाँ पे खड़े होके ये भी चीज़ क्लैरिफाई की थी कि सिस्टम और लीडर का क्या क्या रोल होता है। बेशक बेशक। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसने टीम को कैसे लेके चलना है, उसका माइंड सेट क्या है, उसको क्या कंडीशंस में क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है, ये डिपेंड ही लीडर पे करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम अपने सिस्टम को छोड़ देते हैं कि जी सिस्टम ठीक नहीं था। मैंने मिसालें दी थी, इमरान भाई, वसीम भाई, इंजी भाई, सारे इसी सिस्टम से निकले। 92 हम जीते, 2009 हम जीते, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हम जीते, इसी सिस्टम से जीते थे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो कोई तो अच्छी चीज हो रही थी कि जीते थे। नंबर 1 भी रह चुकी है। यस, आप ये 2009, 2017, 92 आप तीनों के लीडर्स देख लें, ठीक है, आप तीनों के लीडर्स देख लें, उनको जो प्लेयर चाहिए होता था वो कहते थे कि हमने ये प्लेयर खिलाना है, ठीक है, हमें ये इस कंडीशन में ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इंग्लैंड में भी वो मिसिंग हुआ है। अब देख ले, मॉर्गन जो है, मॉर्गन लड़ता था अपने प्लेयरों के लिए, उसको जो 15 प्लेयर 20 चाहिए होते थे, वो लड़ता था कि मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है इसीलिए ये चीज साबित हुई है कि अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर जरूरी नहीं है वो अच्छा कैप्टन होगा। अपने टैलेंट को मैं पहले भी कह चुका हूँ 2 मरतबा, और ये तीसरी मरतबा कह रहा हूँ। दे प्रूविंग दैट दे आर द सेकंड बेस्ट टीम इन सब कॉन्टिनेंट बाय डूइंग द राइट थिंग्स, बाय विनिंग मैचेस। T20 ये जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोगों को लगा कि शायद यार ये कंडीशन उनकी सूट करती थी, तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया। आज अगर हम यहाँ पे देख लें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जो उनका पैशन है, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के साथ जो एसोसिएशन मैंने देखी है, वो उनका पैशन है टू रिप्रेजेंट द कंट्री, टू डू वेल फॉर द कंट्री। दे वांटेड टू इंस्पायर द होल नेशन, क्योंकि उनके पास खुशी की एक वजह है, और वो वजह क्रिकेट है। और इस क्रिकेट के साथ वो एक सॉफ्ट मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं। दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, कि वो पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज अफगानिस्तान का लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट के थ्रू, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस की ग्रोथ देखें, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रही है। इसीलिए उनकी एज ए टीम, क्योंकि प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, प्लेयर्स इवॉल्व कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो डिफरेंट अच्छी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ना नहीं कर रहे अपनी लर्निंग्स को। आज देखें कि उनके तमाम वो बैट्समैन ऐसी ऐसी इनिंग्सें खेल रहे हैं जो किसी बड़ी टीम का प्लेयर भी नहीं खेल पा रहा, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है। आज जो जादरान ने जो क्रिकेट खेली है, वो एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसमें एंकरशिप भी थी, इसमें एग्रेसर भी था, और इसमें पावर हिटर भी था। तो वो जो मैं बात करता हूँ कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बननी है एज ए प्लेयर। वो जादरान ने खेल के दिखाया, और इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस उमर ज़ई ने दी। पहले उन्होंने 40 समथिंग रन एज ए बैट्समैन करके दी, एज एन प्योर ऑलराउंडर। नंबर 5 पे 8 पे नहीं खेल रहे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने स्कोर किया। और फिर जब उनकी बॉलिंग देखी, कप्तान ने जब बॉल उनके हाथ में दिया, ही ब्रॉट समथिंग टू द टीम, ही ब्रॉट समथिंग ऑन द टेबल फॉर अ विनिंग कॉज। तो दैट वाज स्पेशल। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है एज ए टीम, बहुत ही मजा आया देख। ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है? इनएविटेबल जी, एंड एब्सोल्युटली नो सरप्राइज। सबसे पहले तो एक चीज आज हम बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक तो हम इररिलेवेंट हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से।
तो अब जो अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान टॉप टीम थी, तो टॉप टीम है नहीं, इट इज बॉटम ऑफ द टेबल टीम। सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन आपका प्लास्टिक का किंग ठीक है, आपका शाहीन जिसके पर कटे हुए हैं वो ठीक है, और आपका कप्तान, बातें तो उनकी सुन लीजिए आप, बातों में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती ना तो हम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होते। और ये कैसी मेजबान टीम है, पहले मैच हार के खुद बाहर हो गई है, अब वो दूसरे खेल रहे हैं। उन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं बल्कि यहाँ पे भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान नहीं आए। जिस बुरे तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी टीम को दुबई में पीटा है, अगर पाकिस्तान के अंदर पीटते तो तकलीफ ज्यादा हो। तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे कि जो आईसीसी वो बीसीसीआई है, और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारी चीजों में तो इसी तरह ही है। अब यानी कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, ये वो टीमें हैं जो कि प्रोग्रेसिव पाथवे के साथ और इन टूल इंटीग्रेशन के साथ और साइंटिफिक तरीके से और ये टीम्स अब क्रिकेट खेलती हैं। सो ये चलेगी बहुत आगे, और हम रह गए पीछे। खत्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है। इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं, वेस्ट इंडीज तो देते ही नहीं है, चिक से खत्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। हम लोगों की वजह से, इंडिया के लोगों वजह से क्रिकेट होती है वहां पे, इन्होंने अपने लोग बिठा के इन्होंने वहां भी सब कुछ कंट्रोल कर लिया। एक आखिरी चीज बोलना चाह रहा हूं, मतलब पैसे की बात तो है, लेकिन मुझे आज पता चल गया है क्या कि हम अपने बारे में कहते हैं ना कि जी हम पैसों के पीछे भागते हैं। मुझे इसके बाद सब पता चल गया है, हर कंट्री का क्रिकेट बोर्ड भूखा है पैसों का, वो पैसों के पीछे भागता है। उसने इस चीज के बाद क्रिकेट को उसने